सारे किसान भाइयों ने नमस्कार। किसान भाइयों, खेत किसान यूट्यूब चैनल में मैं सत्यनारायण ब्याण आपका स्वागत करता हूं। आज आपको जानकारी दूंगा कृषि यंत्रों पर आप 100% तक सब्सिडी ले सकते हैं, इसके बारे में। तो उम्मीद करेंगे किसान भाइयों कि आप इस सब्सिडी का लाभ उठाने में कामयाब रहोगे। सबसे पहले किसान भाइयों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है और आप इसके ऊपर सब्सिडी प्राप्त कर सकते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा किस प्रकार से आप आवेदन करें और कहाँ क्या कुछ करना होगा। इससे पहले किसान भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके यहाँ पर एक लाल बटन दिया गया होगा, उस बटन को दबा करके आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उससे इस तरफ जो है घंटी का बटन दिया गया होगा, उस घंटी के बटन को टच करने के बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन लिख करके आएगा, उसके ऊपर ऑल के ऊपर आप क्लिक कर देना। आइए बात करते हैं कि कृषि यंत्रों पर सब्सिडी किस प्रकार से आई हुई है और आप उसका किस प्रकार से लाभ उठा सकते हैं। किसान भाइयों, ये जो है खबर कृषि जागरण हिंदी अखबार के अंदर आई हुई है और यह ज़्यादा पुरानी नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूं कि सितंबर 18 2020 की यह खबर है, दोपहर 12 बजे की। इसके अंतर्गत क्या कुछ दिया गया, आइए मैं आपको जानकारी देता हूं कि खुशखबरी, केंद्र सरकार इन कृषि यंत्रों पर दे रही 100% तक सब्सिडी, जल्द करें आवेदन। यानी कि किसान भाइयों 100% तक के अंदर जो तक शब्द है, इसका अर्थ ये है कि आपको जरूरी नहीं कि 100% मिले, कम भी हो सकती है और 100% भी हो सकती है, लेकिन आप 100% तक आप अपना आवेदन कर सकते हैं। तो आइए जानकारी लेते हैं कि किस किस कृषि यंत्र के ऊपर किस प्रकार से सब्सिडी दी गई है। भारत एक कृषि प्रधान देश है किसान भाइयों, इसके अंदर जो 70% आबादी है वह किसान ही है, खेती के ऊपर निर्भर करती है। तो इसके लिए जो सरकार इन किसानों को ऊपर उठाने के लिए जो कस्टम हायरिंग केंद्र है उनकी स्थापना कर रही है और 42,000 कस्टम हायरिंग केंद्र जो सरकार बनाएगी। इसके लिए जो है किसानों के लिए कस्टम हायरिंग के अंदर 1 रुपया भी नहीं लगेगा, यानी कि जो किसान कस्टम हायरिंग केंद्र बना रहे हैं उनको 100% तक भी सब्सिडी इसके अंतर्गत मिल सकती है। अब बात करते हैं किसान भाइयों कि 100% तक सब्सिडी किस प्रकार से जाएगी। 100% तक सब्सिडी देने का फैसला जो सरकार ने किया है, यानी किसान को अब अपनी जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा कस्टम हायरिंग केंद्र खोलने के लिए। अगर आप कस्टम हायरिंग केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। बाकी किसान भी इसके अंतर्गत आवेदन कर सकते हैं, चाहे कस्टम हायरिंग केंद्र करना हो चाहे ना करना हो। उन किसानों को भी इसके अंदर सब्सिडी है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। उससे पहले किसान भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और वीडियो को लाइक नहीं करा तो कर दें। अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो कोई भी सरकारी योजना, सब्सिडी आदि की जानकारी आपकी पहुंच से बाहर नहीं जाएगी और समय रहते आपको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि किसान भाइयों जो सरकारी योजनाएं हैं वो किसानों तक पहुंचाना अपना लक्ष्य है और इसी के आधार पर हम उत्तर भारत की तो विशेष रूप से सभी योजनाओं के बारे में किसानों तक समय रहते पहुंचा देते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों की आप किस कृषि यंत्र के ऊपर किस प्रकार से सब्सिडी ले सकते हैं। मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय मंत्रालय ने कृषि यंत्रीकरण उप उप मिशन नामक योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत जुताई, बुआई, पौधारोपण, फसल कटाई व वेस्ट मैनेजमेंट के उपयोग में लाई जाने वाली मशीनों की खरीद अब आसान हो सकेगी। कृषि यंत्रीकरण उप मिशन के तहत कौन कौन से कृषि यंत्र आप ले सकते हैं, ये दिया हुआ है। लैंड लेवलर यानी कि कंप्यूटर गोड़ी, जीरो टील ड्रिल यानी कि धान कटने के बाद जो फाने खड़े रह जाते, पराली पड़ी रह जाती है, उसके अंदर से बिजाई वाली मशीन, एपी सीडर, मल्चर आदि जैसे एक आधुनिक कृषि मशीनी के ऊपर जो है आपको सब्सिडी का लाभ मिलेगा। इससे किसानों की आय दुगनी हो जाए, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। यह कहना है केंद्र सरकार का। अब बात करते हैं कि आप कौन से कृषि यंत्र के ऊपर किस प्रकार से सब्सिडी ले सकते हैं। कृषि यंत्रों पर 100% सब्सिडी किस प्रकार से मिलेगी, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। दरअसल पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों के लिए केंद्र सरकार की ओर से विशेष सुविधा दी गई है। पूर्वोत्तर कौन सा है किसान भाइयों, उसके अंतर्गत आपको बताना चाहूंगा मैं कि 100% जो सब्सिडी दी जा रही है। इसके अंतर्गत जो है आप ज्यादा नहीं खरीद सकते, केवल 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 तक के कृषि यंत्र खरीद सकते हैं। उसका जो है पूर्वोत्तर के किसानों को 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। 100% इसके अंतर्गत सब्सिडी दी गई है। यदि आप कृषि मशीनरी के तहत वहाँ बैंक बनाना चाहते हैं, तो अगर आप 10 लाख रुपए तक के कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं तो वहां पर आपको 95% सब्सिडी मिलेगी, यानी कि केवल आपको 5% इसके अंतर्गत देना होगा। जैसे अगर आपने 10 लाख रुपए के कृषि यंत्र खरीदे तो आपको केवल 50,000 रुपए खर्च करने होंगे, बाकी
9,50,000 सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। अब बात आती है, ये तो था पूर्वोत्तर का मामला। अब बात आती है बाकी जो स्टेट बच गई, जैसे आपकी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उधर बंगाल, बिहार आदि तक के जो राज्य बच गए उनकी बात करते हैं। यानी कि जो परली 7 स्टेट हैं, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड आदि को छोड़ करके बाकी जो सामान्य रूप से बच गए किसान, उनके लिए क्या कुछ है। जो सामान्य श्रेणी वाले किसान हैं उनको इसमें 40% मदद मिलेगी, यानी कि 40% सब्सिडी सामान्य श्रेणी के किसानों को दी जाएगी। जबकि SC, ST, महिला व लघु सीमांत किसानों के लिए 50% की दर से सब्सिडी मिलेगी। किसान भाइयों, अगर आप इस प्रकार की सब्सिडी लेना चाहते हैं तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। वीडियो में आपको जो जानकारी दी जा रही है कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। आइए बात करते हैं कि इसके लिए आप आवेदन वगैरह किस प्रकार से करेंगे। आवेदन जो है CHC एग्रीकल्चर मशीनरी के लिए केंद्र जो किसान कैसे आवेदन करें, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई किसान कृषि यंत्रों पर सब्सिडी के लिए आवेदन करना चाहता है तो वह CSC कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर के आवेदन कर सकता है। यह जो है register.csc.gov.in के ऊपर आवेदन कर सकता है। यहाँ जाकर के किसान अपनी पसंद का कृषि यंत्र CSC संचालक को बता करके इसके लिए आवेदन कर सकता है। CSC वो होते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, जिनको अटल सेवा केंद्र या और राजस्थान में जैसे सेवा मित्र आदि बोला जाता है, तो कंप्यूटर वाले होते हैं, वो जाकर वहां जाकर के आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ में मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन सी साइट के ऊपर इसका आप आवेदन करेंगे। इसके लिए किसान जो है HTTP जो ये लगा करके agrimachinery.nic.in agrimachinery.nic.in के ऊपर जाकर के भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें मुख्य बातें मैं तो एक बार फिर आपको बताना चाहूंगा किसान भाइयों कि मुख्य बातें ये है कि 100% जो सब्सिडी है वह उन किसानों के लिए है जो परली साइड के, यानी कि उत्तर भारत के पूर्व साइड के 7 स्टेट हैं, जिसमें असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम आ जाते हैं। उनके लिए इसके अंतर्गत 100% सब्सिडी है। 1,25,000 रुपए तक के कृषि यंत्रों के ऊपर ही 100% सब्सिडी ले सकते हैं। और यदि वो भी 10 लाख रुपए तक के कृषि यंत्र खरीदना चाहते हैं तो उनको भी इसके अंतर्गत जो है 95% सब्सिडी दी जाएगी। यानी कि आपकी जो है 50,000 रुपए 10 लाख के ऊपर उनको देने होंगे। और जो बाकी 2-3 चीजें बच गई वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि किस प्रकार से दी गई है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। जो किसान भाई पहली बार अपने चैनल पर आए उन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, घंटी के बटन को ऑन करके वीडियो को लाइक व ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना किसान भाई, ताकि अन्य किसान भाई भी लाभ उठा सके। धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार, जय जवान, जय किसान।